हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लक्ष्य मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई चौपाई है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास ने इस चौपाई के माध्यम से बता रहे हैं कि विधि का विधान अटल है, होनी होकर रहती है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो वर्तमान में हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन है। हमें वर्तमान में जीना है, हमें वर्तमान में रहना है, क्योंकि हम वर्तमान में ही जीवित है। भविष्य की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में क्या होगा इसका हमें नहीं पता है, लेकिन हमें वर्तमान में क्या करना है ये हमें पता है। वर्तमान के कर्म के द्वारा ही हमारा भविष्य का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमें भविष्य में जो कुछ चाहिए वो हमें वर्तमान में ही उस चीज का हमें करना होता है। आज हम इस चौपाई का माध्यम से एक उदाहरण छोटे से कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। 24 दिसंबर 2024 की बात है। राजस्थान में एक कोटा जगह है। वहां पर एक देवेंद्र नाम का व्यक्ति है, जो एक कंपनी में काम करते हैं, मैनेजर के पद पर काम करते हैं और घर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन पत्नी हार्ट के पेशेंट है। देवेंद्र जी अपने काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको इस चीज की कमी खल रही है कि हम पूरे परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए वह सोचते हैं कि क्यों न अभी हमारा नौकरी तो काफ़ी टाइम बचा है, 3 साल का टाइम है, हम 3 साल पहले ही रिटायरमेंट ले ले। और अगर 3 साल पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं तो हम अपने पत्नी को बेहतर तरीके से इलाज भी कराएंगे और साथ रहेंगे, तो हो सके कि उन्हें अच्छा लगेगा और कुछ समय हम लोग साथ में रहेंगे और अपने जीवन को बेहतर तरीके से आगे जिएंगे। ये सोचकर उन्होंने इस बात को कंपनी में रखते हैं और 3 साल पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। 24 तारीख को फंक्शन होती है। उस फंक्शन में घर परिवार, देवेंद्र जी और साथ में पत्नी को लाते हैं और फंक्शन में फूल माला पहनाया जाता है। देवेंद्र जी अपनी पत्नी को माला पहनाते हैं। देवेंद्र जी के पत्नी देवेंद्र जी के गले में माला पहनाती है। बाकी और कंपनी के सभी स्टाफ एक एक करके फूल माला पहनाते हैं। कुछ समय के बाद से ये सब कार्यक्रम बड़े अच्छे से चल रहा है। इसी बीच में देवेंद्र जी की पत्नी को चक्कर आता है। वो बोलती है कि हमको चक्कर आ रहा है। कुर्सी पर बैठती है और कुछ समय के बाद से वह मूर्छित होकर नीचे गिर जाती है। आनन फानन में स्टाफ मिलकर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद से डॉक्टर साहब देखते हैं तो बोलते हैं, सॉरी, एक्सपायर हो चुकी है मैडम। इस पर देवेंद्र साहब को बड़ी निराशा होती है। वो सोचते हैं कि विधि का विधान अटल है और होनी होकर रहती है। हमने क्या सोचा, अपनी पत्नी के लिए हमने 3 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ा और वही पत्नी आज हमें छोड़कर चली गई। किसी तरह परिवार वाले सांत्वना देते हैं, स्टाफ सांत्वना देते हैं और परिजन के साथ देवेंद्र जी
अपनी पत्नी को घर पर लाते हैं। घर पर लाते हैं तो देखते हैं कि पत्नी ने कमरे को आज बड़े अच्छे से सजाई है, और शायद देवेंद्र जी के पत्नी के मन में भी ये बातें होगी कि पति पत्नी का बताया जाता है कि जो रिश्ता वो रथ रूपी दो पहिए हैं, जिसमें एक पति है एक पत्नी है, दोनों मिलकर इस जीवन रूपी रथ को आगे बढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये सपना होगा कि अब आज से हम लोग फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब तो साथ में रहना था, साथ में बैठना था, साथ में खाना था। ये सोचकर कहीं न कहीं वह भी बहुत प्रसन्न थी, देवेंद्र साहब भी प्रसन्न थे। लेकिन फिर बात वही हो गई कि विधि का विधान अटल है, जीवन में कब क्या हो जाएगा ये हमें नहीं पता है। इसलिए जो हमें वर्तमान में जीवन मिला है यही हमारा जीवन है, अभी तक हम सब जिए यही हम सभी का जीवन है। आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन को खुशी से सभी के साथ मिलजुल कर रहते हुए जीना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। भविष्य में क्या होगा, जो होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन हमें अपने वर्तमान में बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य को बनाकर काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। निरंतर अपने लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में काम करते रहना चाहिए। बाकी परमात्मा है, परमात्मा का निरंतर स्मरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सभी के साथ मिलकर, परिवार हमारा जीवन का आधार है। परिवार में सहयोग, शांति, सम्मान बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ आप सब इस कहानी को सुने होंगे। ये कहानी नहीं बल्कि हम सभी के जीवन की भी सच्चाई है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।